वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 अगस्त 2020 और 18 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कहां कर रहा है? तो अभी इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है मणिपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में मणिपुर में इजरी नदी के पार घाट पर 141 मीटर लंबे सबसे बड़े पुल का निर्माण किया जा रहा है और यह भारतीय रेलवे का अब तक का सबसे लंबा घाट पुल है और यह अब दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल होगा। अच्छा, इससे पहले सबसे लंबा घाट पुल कहां पे था? 139 मीटर लंबा माला रिजेका वायडक्ट मॉन्टेनेग्रो, यह अब तक का सबसे लंबा रेलवे का घाट पुल था, लेकिन अब भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है और इसका निर्माण 280 करोड़ रुपए की लागत से होगा। अब मणिपुर में इसका निर्माण हो रहा है, तो यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इंफाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। अच्छा, मणिपुर में एक त्योहार मनाया जाता है, लाई हरोबा त्योहार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मणिपुर में अभी कुडोल पहल को संयुक्त राष्ट्र ने तारीफ की थी। कुडोल पहल ये मणिपुर में शुरू हुई थी और इसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र ने की थी। मणिपुर में अभी पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है और अभी खोंगजोंग दिवस ये भी मणिपुर में मनाया गया था। खोंगजोंग दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? तो अभी बांग्लादेश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, 15 अगस्त को बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया, तो क्यों मनाया? क्योंकि बांग्लादेश के जो संस्थापक थे राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, इनकी हत्या हुई थी 15 अगस्त को और अभी इनकी 45वीं वर्षगांठ थी, इसीलिए 15 अगस्त को ये राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया है। अब बांग्लादेश की बात है तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक इंपोर्टेंट एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? संप्रति एक्सरसाइज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रति एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी मदर डेयरी ने गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मदर डेयरी गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करेगी। अब मदर डेयरी करेगी तो मदर डेयरी की स्थापना कब हुई? 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नोएडा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? संग्राम चौधरी। कौन है? संग्राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो अभी 16 अगस्त को पारसी नववर्ष, इसे नवरोज भी कहते हैं और नौरोज भी कहते हैं, ये मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये पारसी नववर्ष है तो ईरानी कैलेंडर की शुरुआत में से मनाया जाता है और ईरानी और पारसी लोग इसको मनाते हैं। तो ईरानी समुदाय और पारसी समुदाय इस नवरोज या नौरोज को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चेतन चौहान ये एक क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे चेतन चौहान, ये एक पूर्व क्रिकेटर थे और अभी ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में मंत्री थे। अभी इनका निधन हो गया है और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायो फार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है?
तो अभी पुणे में बायो फार्मा विश्लेषण केंद्र यानी कि सेंटर फॉर बायो फार्मा एनालिसिस का उद्घाटन हुआ। सेंटर फॉर बायो फार्मा एनालिसिस, इसका उद्घाटन अभी पुणे में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी एचडीएफसी बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, सौर केजीसी कार्ड। ये जो सशस्त्र बल के जवान होते हैं इनको कृषि ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब एचडीएफसी बैंक ने इसे लॉन्च किया है। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन पूछ ली जाती है। तो एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती को शुरू किया है? तो अभी ब्रिटेन ने भारत में नवाचार चुनौती को शुरू कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये नवाचार चुनौती कोष 3 मिलियन यूरो का है और इसको शुरू क्यों किया गया है? कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन यूरो का नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक की अध्यक्षता की रूस ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब रूस ने अध्यक्षता की, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। अच्छा, जब भी रूस की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं, रूस में उरल के पहाड़ हैं, रूस में लेक बैकाल है और रूस में यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन है। यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन, इनको माउंट एल्बरस कहते हैं। अच्छा, इंडिया और रसिया के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और रसिया के बीच इंद्र और एबिया इंद्र एक्सरसाइज होती है। ये दो एक्सरसाइज इंडिया और रसिया के बीच में होती है। एक्चुअल में इंडिया की जितनी भी कंट्री के साथ एक्सरसाइज होती हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक इंडिया की डिफरेंट कंट्री के साथ जो एक्सरसाइज हुई है और जहां से क्वेश्चन पूछा गया है उनके लिए मैंने अलग से ये ऑडियो बना दिया है। इस ऑडियो को आप सुन लीजिए। अगर एक बार इस ऑडियो को आप सुन लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसे सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किया है? तो अभी खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, फिट इंडिया यूथ क्लब। ये किसके लिए है? ये युवाओं में फिटनेस के लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए है और फिट इंडिया मूवमेंट पहले से ही चल रहा है जिससे कि लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। तो फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किया है खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च किया है? तो अभी नागालैंड गवर्नमेंट ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसका नाम है येलो चेन, इसे लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब नागालैंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो लॉन्च क्यों किया है? तो सतत आर्थिक गतिविधि के लिए स्वयं के स्थानों से उत्पादों और सेवाओं को स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए नागालैंड गवर्नमेंट ने ये एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च किया है। अब नागालैंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि OSOWOG योजना की घोषणा की है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने OSOWOG यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये योजना क्या है OSOWOG? तो दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के लिए ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना है और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तो अभी पीएनबी बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। पंजाब नेशनल बैंक की जितनी भी डिजिटल सेवाएं हैं उसका कस्टमर ज्यादा से ज्यादा यूज करें, इसके लिए यह अभियान है डिजिटल अपनाएं, और इसको पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है। अब पीएनबी की स्थापना कब हुई? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 किसने जीती है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 जीत ली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये इनकी इस सीजन की चौथी जीत है और पूरे करियर की ये इनकी 88वीं जीत है। तो फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है। लुइस हैमिल्टन फर्स्ट नंबर पर रहे हैं। मैक्स वर्स्टप्पन ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, ये सेकंड नंबर पर रहे हैं। और वॉल्टेरी बोटास ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये थर्ड नंबर पर रहे हैं। तो टॉप 3 आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नशा मुक्त भारत अभियान इसको अभी जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया, तो जम्मू कश्मीर के अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। इनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा। इनका नाम आप याद कर लीजिए। ये जम्मू कश्मीर के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। अच्छा, पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, वो अब भारत के सीएजी बन गए हैं। और जम्मू कश्मीर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है और एक दच्छीगाम नेशनल पार्क भी है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी लेक हैं? एक डल लेक है और एक बुलर लेक है। तो इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।